हेलो एवरीवन, दिस इज़ यूपीएससी मेन सीरीज़। सो हम सोसाइटी कर रहे थे वे वी आर कवरिंग अबाउट दी वुमेन। ठीक है, वुमेन का रोल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होता है। आप वुमेन के रिगार्डिंग जहाँ पे भी जिस भी पेपर में क्वेश्चंस आएगा, आप अगर यहाँ से अच्छे से पढ़ लेंगे सो यू कैन हैंडल इट एवरीवेयर। ठीक है, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है। सो इसको काफ़ी मैंने डीपली में अगर मैं खुद पढ़ूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड कि मैंने क्या लिखा है, पर मैं जब तक आपको नहीं समझाऊंगी विथ एन एग्जाम्पल, विथ एन डाटा, विथ एन एक्सप्लेनेशन, सो यू विल नॉट कम टू नो। ठीक है, सो चलिए यूपीएससी ने ऑलरेडी कुछ थीमों पे क्वेश्चन पूछ रखा है, जैसे कि वुमेन की एम्पावरमेंट के बारे में बताना है, गवर्नमेंट क्या मेजर ले रही है, अगर वुमेन को एम्पावर करेंगे तो किस तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। ठीक है, सुसाइड क्यों इतना इंक्रीज हो रहा है। तो दीज आर द थीम्स जिस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रहा है। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर वुमेन एम्पावरमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, इंट्रो में आप लिख सकते हैं empowering women mean enabling them to have a equal access to rights, opportunities, resources, decision making power in all sphere of life, social, economically, political, personal, so they can live with a dignity, freedom and self reliance। इसका मतलब ये हुआ कि एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ लड़कियों को पैसा देना नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि हर फील्ड में उनको एक्सेस दो, हर फील्ड में उनको इक्वल एक्सेस दो, उनको राइट्स दो, उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराओ, उनको रिसोर्सेज तक उनको अधिकार पहुंचाओ। ठीक है, इट्स नॉट मीन कि तुम किसी को पैसा दे दिए तो वो वुमेन एम्पावरमेंट हो गई। नहीं, आजकल वुमेन ये सोचती भी हैं कि हाँ मैंने 2 पैसे कमा लिए तो मैं वुमेन एम्पावरमेंट हो गई। आप देखोगे इंडियन सोसाइटी में आज बहुत सारी वुमेन को ऐसा लगता है कि हाँ मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई, लेकिन अगर आपको इक्वल राइट्स नहीं, अगर डिसीजन मेकिंग में आपको पार्टिसिपेशन नहीं मिल रही है, पर्सनल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल लाइफ अपॉर्चुनिटीज़ ये नहीं मिल रही है, देन आप वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है। सो यू हैव टू गेट एवरीथिंग ताकि आप एक डिग्निटी, एक आज़ादी और एक सेल्फ रिलायंस के साथ रह सकते। सो एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। अगर एक लड़की पढ़ी लिखी है लेकिन शादी में जायदाद में हिस्सा नहीं ले सकती है, ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट एम्पावरमेंट है। मतलब अगर प्रॉपर्टी राइट्स उसको नहीं मिल रहा तो इनकम्प्लीट एम्पावरमेंट है। इसीलिए क्या आया, मैंने पहले भी बहुत सारे अपने वीडियोस में बताया, हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005। ठीक है, ये इसलिए लाया गया था ताकि बेटियों को भी प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स मिल सके। ठीक है, सो यू कैन गिव दिस एग्जाम्पल। अब आते हैं फाइनेंशियल एम्पावरमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो स्टैंड अप इंडिया, PMJWD जन धन योजना, 28 करोड़ वुमेन की अकाउंट खोली गई है। हेल्प DBT, ठीक है, स्टैंड अप इंडिया लोन ऑफ 10 लाख से 1 करोड़ मिलता है किसको, वुमेन्स को। ओवर 1.5 लाख वुमेन बेनिफिशरीज इसका फ़ायदा उठा चुकी हैं। PM मुद्रा योजना, माइक्रो फाइनेंस, 70% लोन गोज टू वुमेन को जाता है। अब इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। ठीक है, जो स्टैंड अप इंडिया है ये 2016 में लॉन्च हुआ था। कब हुआ था? 2016 में लॉन्च हुआ था। इसका टारगेट था कि जो SC/ST वुमेन इंटरप्रेन्योर है ना, SC एंड ST वुमेन इंटरप्रेन्योर, उनको 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन मिलना चाहिए ताकि वो काम कर सके। आज की डाटा उठा के देख लें तो कम से कम ये थोड़े से पुराने डाटा हो गए, आप डाल दो 2.75 लाख लोग जो इसकी बेनिफिशरीज उठा चुकी हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ये है कि किसी महिला ने ये लोन लेकर अगर कोई फैब्रिकेशन यूनिट या फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोली तो उसको कितना फ़ायदा होगा। सो यू कैन मेंशन दैट कि वुमेन इससे क्या करेगी, फैब्रिकेशन यूनिट खोल दी या फूड प्रोसेसिंग यूनिट। सो दीज आर द थिंग्स। ठीक है, PM मुद्रा योजना, ये क्या होता है, माइक्रो फाइनेंस होता है। ठीक है, इसको मैं बताती हूँ। ये एक छोटे लेवल पे ना एक लोन लेने की गारंटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल शिशु, किशोर और तरुण, शिशु, किशोर एंड तरुण कैटेगरीज में। ठीक है, करंट डाटा ये है इसका कि 10 साल में टोटल लोन कम से कम 33 लाख करोड़ हो गए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि 70% लोन जो वो वुमेन को गए हैं।
ठीक है, जो माइक्रो फाइनेंस में जो लोन मिलती है उसमें वुमेन को 70% गए हैं। अगर कोई महिला को अपना टेलरिंग शॉप खोलना है, ठीक है, या ठेले वाला बिजनेस एक्सपैंड करना है, तो दे कैन टेक द लोन फ्रॉम दी कहाँ से, मुद्रा से ले सकते हैं। तो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ये कि सरकार ने पीएम मुद्रा योजना के थ्रू, स्टैंड अप इंडिया के थ्रू, PMJWDM जनधन योजना में 28 करोड़ वुमेन की अकाउंट खुल गई है, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट बेनिफिशरीज इन्हें पहुंचती है, ठीक है। तो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि सरकार फाइनेंशियल एम्पावरमेंट किस तरीके से पहुंचा रही है। नाउ यू विल सी द स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब आते हैं इसमें स्किल इंडिया मिशन, जिसमें 20% बेनिफिशरीज आर वुमेन। स्किल इंडिया मिशन में 20% बेनिफिशरीज किसे मिलती है, वुमेन को, 40+ सेक्टर में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको यस आप इसका एक एग्जांपल और ले सकते हो, जैसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, DNRLM, ठीक है। इसमें क्या है, दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर 2023 के डाटा में बोला कि 8 करोड़ वुमेन जो है मोबिलाइज हुई हैं, कहाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप में। तो ये क्या कह रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू महिलाओं को रूरल इकोनॉमी से जुड़ने को मौका मिला, ठीक है। करंट डाटा उठा के आप देख लो तो कम से कम 10 करोड़ जो शहर की वुमेन है, रूरल बोलती हूँ, रूरल मतलब गांव, ठीक है, गांव की जो वुमेन है, ठीक है, उनको 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप में मोबिलाइज कर लिया गया है। फिर से बताती हूँ, अब 10 करोड़ गांव की वुमेन को 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप में मोबिलाइज कर लिया गया है, ठीक है। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, बिहार के किसी गांव के सेल्फ हेल्प ग्रुप पापड़, अचार, मास्क बनाकर बेचती हैं, ठीक है, बैंक से लोन लेती हैं, ये मुद्रा लोन, तो ये माइक्रो फाइनेंस पे मुद्रा लेती हैं। तो यही कह रहा, सेल्फ हेल्प ग्रुप ने उनको काफ़ी मदद किया है। 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप शुरू हुआ है, जिसमें 10 करोड़ से ज़्यादा वुमेन ने मोबिलाइज किया मतलब वो ऊपर उठी हैं अपनी चीज़ों को लेकर। तो ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर 10 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से स्किल इंडिया मिशन में आप मेंशन कर सकते हैं कि 40+ सेक्टर में 20% बेनिफिशरीज वुमेन ने उठाया है। सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन में आप डाल सकते हो कि PMMV मतलब PM मातृ वंदना योजना, 5,000 रुपये फर्स्ट टाइम मदर, ठीक है। ये स्कीम प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, ठीक है। कौन सी भी है, प्रधानमंत्री मातृ होगा, नॉट मोटू, मातृ वंदना एंड योजना, ठीक है। ये क्या करती है, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। करंट डाटा आप इसमें डाल सकते हो कि 78 लाख वुमेन आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दिस। ये 2024-25 का करंट डाटा मैं बता रही हूँ। पहली बार किसी प्रेग्नेंट होने वाली मदर को 5,000 मिलते हैं, क्यों, न्यूट्रिशन और हेल्थ के लिए। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है ना, तो उनको 5,000 रुपये मिलते हैं ताकि वो अपना खाना और हेल्थ का ध्यान दे सके, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, ठीक है। उज्ज्वला योजना में क्या होता है, ये स्कीम जो BPL बिलो पॉवर्टी लाइन में जो फैमिलीज की वुमेन होती है ना, उनको फ्री LPG प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, उन्हें कनेक्शन दिया जाता है। करंट डाटा में देखो 9 करोड़ वुमेन जो है मतलब आर जस्ट टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दिस। टोटल यू कैन से 10 करोड़ आप मेंशन कर सकते हो। एग्जाम्पल देखो, जो गांव की औरत हैं, अगर चूल्हा के धुआं और झुग्गी में सांस लेने की तकलीफ हो जाती है, उनको क्या हो जाएगा, आपको लंग्स डिजीज हो जाएगी, फूक के चूल्हा जलाएंगी। तो वन स्टॉप सेंटर, सोशल और सिक्योरिटी प्रोटेक्शन किसी मिली है, ये एक सखी सेंटर है। वन स्टॉप सेंटर इज ऑल्सो नोन एज अ सखी सेंटर,
को भी इसको कहलाया जाता है, ठीक है। अगर कोई वुमेन वायलेंस फेस करने वाली वुमेन के लिए इमरजेंसी में ये किया गया है, जैसे किसी वुमेन ने वायलेंस फेस किया, ठीक है, तो इमरजेंसी में उसको लीगल, मेडिकल, काउंसलिंग, शेल्टर, ये सब कुछ इसके द्वारा पहुंचता है, ठीक है, सखी सेंटर के द्वारा। करंट 2024 का डाटा मैं आपको बताती हूँ। कम से कम 3 लाख वुमेन जो है इनकी हेल्प लेती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस कम से कम 60% डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, जिसमें से 3 लाख वुमेन ने इसमें हेल्प ली है, ठीक है। सो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, एक बार ध्यान से देख लो। वुमेन को हर चीज़ में आप इनरोल करोगे तो दे विल कम टू नो दी वुमेन एम्पावरमेंट। वो सरकार किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट हेल्प करी, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट दी, प्रधानमंत्री जन धन योजना, स्टैंड अप इंडिया, पीएम मुद्रा योजना से स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। स्किल के हिसाब मतलब अकॉर्डिंग टू द स्किल उनको किस तहत उनको स्किल इंडिया मिशन, DNRLM के तहत उनको एम्प्लॉयमेंट मिली, ठीक है। इस वजह से वो एम्पावर हुई, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, समाज में उनको सेफ रखा गया, इस वजह से उनकी वुमेन एम्पावरमेंट हुई। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। जो आप एक और पॉइंट लिख सकते हो इसमें कि फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल और लिख सकते हो कि जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था, GB इकॉनमी किस तरीके से वुमेन को एम्पावर कर सकती है। तो गवर्नमेंट हर साल बजट में ये दिखाती है कि वुमेन के लिए कितना स्पेंड किया। जैसे ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 26-27 में जेंडर बजट पे कितना 9.37% शेयर हुआ, मतलब 5 लाख करोड़। ये चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, 5 लाख करोड़ वुमेन को दिलाया गया है। सुसाइड क्यों इंक्रीज़ कर रहा है, इसका आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, सुसाइड क्यों इंक्रीज़ कर रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, NCRB का डाटा उठा के देख लो, हर दिन 20 औरत जो है आपको डाउरी की वजह से मर रही हैं, ठीक है। इकोनॉमिक प्रेशर, मेंटल हेल्थ, ठीक है, आज मॉडर्न औरत के पास हाउस होल्ड चोर, जॉब, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन, प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो यू कैन गिव दिस एग्जाम्पल, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। UNDP एम्पावर्ड वुमेन ट्रांसफॉर्म सोसाइटीज़। UNDP की रिपोर्ट कहती है कि जेंडर इक्वालिटी से जो GDP ग्रोथ होती है ना, उससे क्या होता है, पॉवर्टी कम होती है, ठीक है। अगली जनरेशन बेहतर होता है। तो UNDP क्या कहता है कि अगर तुम वुमेन को एम्पावर करोगी तो एक तो वो GDP ग्रोथ में हेल्प करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगी, गरीबी कम होगी। मर्द कुछ भी बोल दे, औरत नहीं सुनेगी, उसे भी पता, वो भी पढ़ेगी, वो भी लिखेगी, वो भी जानेगी कि हाँ क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है, ठीक है। अगली जनरेशन बेहतर होगी। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग। एम्पावरमेंट इज नॉट अ गिविंग पावर टू वुमेन, इट्स अलाउइंग देम टू यूज द पावर दे ऑलरेडी हैव। आप इसको कंक्लूजन में लिख सकते हो कि एम्पावरमेंट देने का मतलब ये नहीं होता कि तुम वुमेन को पावर दे रहे हो। वुमेन के पास ऑलरेडी पावर है, बस तुम उन्हें बूस्टअप कर रहे हो, ठीक है। उन्हें जो है तुम उन्हें अलाउ कर रहे हो कि वो अपने पावर को इस्तेमाल कर सकें। तो दीज आर द थिंग्स। ये आप एक और पॉइंट आप डाल सकते हो, जेंडर गैप जो है, ठीक है। इंडिया में वुमेन 40 कमाती हैं और मर्द कितना 100 कमाते हैं, ठीक है। ये 2024 WEF का रिपोर्ट ने ये बात बोला। तो अगर कभी प्रॉब्लम इश्यूज बताओगे वुमेन के साथ तो उसमें आप ये पॉइंट जेंडर गैप वाला ज़रूर से डाल देना, ठीक है। तो हमने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें जो वुमेन के में मदद करी वुमेन को एम्पावरमेंट करने में। ना यू विल सी दी अदर थिंग, ठीक है। अब यहाँ तक चीज़ें ख़त्म नहीं होती है। अब वुमेन को अगर तुम पढ़ाओगे तो वुमेन किस तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो UNFPA मतलब यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, व्हेन वुमेन आर एजुकेटेड एम्पावर्ड, फर्टिलिटी रेट अपने आप घट जाती है। क्योंकि वुमेन को पता होगा कि कब हमें कैसे किस तरीके से और कितना रखनी है, कब शादी करनी है, कब बच्चे करने हैं,
कब कितने स्टॉप करने हैं, ठीक है। जो बेचारी इलिटरेट वुमेन होती हैं उन्हें पता नहीं होते हैं, अनमर्द जो बोलते हैं वो डर से वो चीज़ मान लेती हैं। सो आप इस चीज़ों को देखो, वुमेन को एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करोगे, जैसे आज क्या होता है, बहुत ही फोर्सफुली वुमेन के साथ लोग करते हैं, ठीक है। जब वुमेन डिसीजन मेकिंग में होगी तो वुमेन के पास अपने रिप्रोडक्टिव चॉइसेस का खुद कर सकती है कि मुझे कब बच्चे पैदा करनी है, कब नहीं करना है, ठीक है। आप करंट डाटा उठा के देख लो UNFPA का, ठीक है, 2025 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 1.9 बर्थ पर वुमेन हो गई है, 1.9 बर्थ पर वुमेन हो गई है, ठीक है, जो 2.1 का रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे है। मतलब 1960 में ये ऑलमोस्ट 6 था, अब 1.9 है। तो ये क्यों हुआ है अचानक से? वुमेन को अपनी एम्पावरमेंट की है, ये सब वुमेन एम्पावरमेंट का रिजल्ट है। सो दिस इज द बेनिफिट पॉइंट, यू कैन मेंशन इट। 1960 में जहाँ 6 था वहाँ आज कितना है? आपको टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9, ठीक है। एम्पावर वुमेन कैसे? इन्फॉर्म चॉइस अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन, उनको कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बताओ। एजुकेट देयर चाइल्ड बेटर, ठीक है। मैरिज डिले होगा, चाइल्ड बर्थ थोड़ा सा ये होगा, ठीक है। वो अगर वुमेन को एम्पावर करोगे तो वो क्या हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे GDP में कैसे ग्रोथ करेंगी, वो करियर पर ध्यान देंगी, अपनी एजुकेशन पर ध्यान देंगी, अपने स्किल पे फोकस करेंगी, तो कल चल के वो हमारे फ्यूचर GDP में वो बहुत जिस तरीके से ह्यूमन कैपिटल में तो सिर्फ मेन नहीं आते हैं ना, वुमेन भी तो आती हैं। सो वो ये भी तो हमारे GDP में कहीं ना कहीं हमारे देश की फाइनेंशियल कंडीशन में ये हेल्प करेंगी, ठीक है। आप मैरिज डिले करेंगी जब पढ़ाई पर ध्यान देंगी तो, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में डिसीजन खुद ले सकेंगी कि हाँ मुझे कितने बच्चे करने हैं, कितने नहीं करने हैं, अपने हेल्थ के हिसाब से डिसाइड करेंगी। पता चला कोई अनेमिया फेसिंग वुमेन है, ठीक है, अनेमिया से झेल रही है, लेकिन उसको बच्चे पे बच्चे सन प्रेफरेंस की वजह से, तो डिसीजन मेकिंग में आप उनको एम्पावर करोगे, सो शी विल डिसाइड कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ के साथ, ठीक है। दीज आर द थिंग्स। बर्थ इफेक्टिवली, ठीक है, हेल्दियर चिल्ड्रन पर ध्यान रखती हैं वो, एजुकेट करेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मान लो कोई 10th क्लास की लड़की है, शादी 18 में हो सकती थी, लेकिन ग्रेजुएट लड़की करियर बनेगी, चाहेगी, फैमिली प्लानिंग के बारे में इन्फॉर्म होगा, तो एक ये क्या होता है, ये वुमेन एम्पावरमेंट होता है। ये कहीं ना कहीं ये चीज़ देश के लिए भी अच्छा है। वुमेन जो है, वुमेन भी एज एन ह्यूमन कैपिटल यूज हो सकती है, नॉट ओनली द मेन। आप यहाँ पे अगर आपको इसका UNFPA का रिपोर्ट नहीं याद आ रहा तो आप NFHS5 की रिपोर्ट डाल सकते हो 1921 की, कि जहाँ टोटल फर्टिलिटी रेट 2 हो गई है, पहले 2.2 था, ठीक है। UNFPA 2025 ने कहा 1.9 हो गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप डाल सकते हो कि इंडिया में ऑफिशियली बिलो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी फेज में एंटर कर चुका है। मतलब अब इंडिया क्या कह रही है, पॉपुलेशन कंट्रोल पे नहीं तो रिप्रोडक्टिव प्रिपेयर्डनेस पे फोकस कर रही है। सो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट, वही आप इसका डाटा डाल सकते हो। बिलो रिप्लेसमेंट लेवल, इंडिया अब ऑफिशियली बिलो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी फेज में एंटर कर चुकी है। सॉरी एवरीवन, आज मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, सो बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। फीमेल लिटरेसी, ठीक है। फीमेल लिटरेसी में देखो NFHS5 ने कहा 71.5%, ठीक है। हाई लिटरेसी, लो फर्टिलिटी, अगर तुम ज़्यादा उनको एजुकेट करोगे फर्टिलिटी रेट ऑब्वियसली कम होगी, ठीक है। ये रिलेशन रिवर्स है, जितना लिटरेट वुमेन जॉब करती हैं, लाइफ में एम्बिशन रखती है, इसलिए लिमिटेड चिल्ड्रन चाहती हैं वो, कि अगर क्योंकि देखो 10 बच्चे पैदा कर लो, 5 बच्चे पैदा कर लो, तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है नहीं, घर में कमाने वाला एक है, तो बच्चा स्टंटेड होगा, बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी,
लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसकी कम हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा मर जाएगा ना। यही अगर तुम एजुकेटेड होगे, तुम्हारा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, तुम्हारे पास जॉब होगी, पैसे होंगे, तो बच्चे की भी कंडीशन अच्छी होगी, अच्छा एजुकेशन मिलेगी, उसका न्यूट्रिशन बेहतर होगा, उसका हेल्थ बेहतर होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेहतर होगी, कल उसका फ्यूचर और बेहतर होगा। यहाँ 5 बच्चे हैं, कमाने वाला सिर्फ एक है, एजुकेटेड वुमेन है नहीं, सिर्फ घर वाला एक कमाने, तो ना उसका हेल्थ अच्छा, ना उसकी एजुकेशन अच्छी, तो कल फ्यूचर वो ह्यूमन कैपिटल बन ही नहीं सकता। ये सारी चीज़ें, ठीक है। आप वही बोल रहे हैं। तो जहाँ फीमेल लिटरेसी रेट कितनी बढ़ गई है, 71.5%, ठीक है। मेल की कितनी है, मेल को डाल दो 84.7%, ठीक है। NFHS इसका एक एक्स्ट्रा रिपोर्ट है, इसने ये भी बोला था कि 59% गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में कंप्लीट कर पाती हैं। आज के ज़माने में 59% गर्ल जो हैं वो सेकेंडरी स्कूल कंप्लीट कर पा रही हैं, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड 66% अमंग वुमेन 15 to 49 ईयर, ठीक है। क्या बोल रहा है कि NFHS 5 के हिसाब से इतना मॉडर्न वुमेन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करती हैं ना, दे यूजिंग 66% वुमेन जो है ये कर सकती हैं। आप 66 को हटा के यहाँ पे इतना मेंशन कर सकते हैं 56, ठीक है। मैरिज एज, NFHS 3 ने कहा कि मैरिज एज कितनी थी, 19 से आपको 54 ईयर, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है, अब 21 से आपको 24 साल, इट्स नॉट 19.5 ईयर। एवरेज मैरिज एज ईयर NFHS 3 के हिसाब से कितनी थी, वुमेन की एवरेज ईयर 19.5 ईयर थी, ठीक है। लेकिन फिर NFHS 5 ने कहा कि अब एवरेज ईयर वुमेन की शादी की कितनी है, 21 से 24 साल, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि ईच एडिशनल ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर वुमेन रिड्यूस फर्टिलिटी। तो इस तरीके से वो वुमेन क्या कर रही हैं, अगर 1 साल भी एक्स्ट्रा पढ़ा दिया तो TFR जो है, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो 0.3 0.5 का ऑटोमेटिक ड्रॉप हो जाता है, वो नीचे गिर जाते हैं। इसलिए एजुकेशन को सोशल कॉन्ट्रासेप्टिव भी कहते हैं। सोशल एजुकेशन इज़ नोन एज, आप डाल सकते हो इसको, एजुकेशन इज़ नोन एज सोशल कॉन्ट्रासेप्टिव, सोशल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो अब देखो मैंने क्या बोला कि वुमेन किस तरीके से कंट्रोल कर रही हैं। UNFA ने कहा कि अगर वुमेन को एजुकेट करोगी, पावर करोगी, तो फर्टिलिटी रेट घट जाएगा। मैंने सारा यहाँ पर डाटा बताया। वुमेन की शादी डिले हो सकती है, चाइल्ड बर्थ वो डिसाइड कर सकती हैं, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बताओगी, पॉपुलेशन ऑलरेडी कंट्रोल होगा, ठीक है। वो एक चाइल्ड को बेटर स्टडी एजुकेशन देने के चक्कर में दूसरे चाइल्ड को डिले कर सकती, इससे उनका बर्थ कंट्रोल कम होगा। सारे डाटा के हिसाब से मैंने बताया कि टोटल फर्टिलिटी रेट पहले कितना थी, अब कितना हो गई है, इससे देखो बर्थ कंट्रोल हुआ। फीमेल लिटरेसी रेट जहां आपको आज वुमेन इतना है, ज़्यादा पढ़ती हैं, फर्टिलिटी रेट अपने आप कम हो जाती है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड 56% वुमेन जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ कर रही हैं, देखो फर्टिलिटी रेट कम हो गई। मैरिज एज जो बढ़ गई है, इससे अब देखो पॉपुलेशन कंट्रोल हो रहा है। वर्ल्ड बैंक ने भी कहा कि अगर हर एक साल बढ़ा दिया जाए वुमेन की एजुकेशन में, तो जो फर्टिलिटी रेट है वो अपने आप ड्रॉप कर जाती है, ठीक है। तो इसीलिए एजुकेशन को क्या सोशल कॉन्ट्रासेप्शन माना जाता है। तो आप देख लो, इससे पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ। तो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। अब देखते हैं, एक बार UPSC ने पूछा था कि गवर्नमेंट ऐसा क्या मेजर लेकर आई है ताकि वुमेन को एम्पावरमेंट में प्रमोट कर सके, ठीक है। तो हम एक करके देखेंगे। ठीक है, मिशन परिवार विकास टारगेट है कि हाई फर्टिलिटी डिस्टेंस, ठीक है, इम्प्रूव करता है ये फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ट्राइबल एरियाज़ पे ये फोकस करने का मकसद था। इसका ऑब्जेक्टिव है ट्राइबल वुमेन को लाइवलीहुड से जोड़ना। जब वुमेन फाइनेंशियली सिक्योर होंगी तब वो फर्टिलिटी के बारे में डिसीजन ले पाएंगी। ट्राइबल वुमेन, इसको मेंशन कर देना, ट्राइबल वुमेन को लाइवलीहुड से जोड़ना, ठीक है। जब वो फाइनेंशियली सिक्योर होंगी तो वो फर्टिलिटी के बारे में भी, इससे क्या होता है, फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस इंप्रूव होगा, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। प्रमोट एजुकेशन, एजुकेशन को प्रमोट करो। जब एजुकेशन प्रमोट होगा तो मैरिज डिले होगा, चाइल्ड बर्थ पर वो डिसीजन ले पाएंगी, ठीक है। इसमें ऊपर वाला आप डाटा मेंशन कर सकते हो,
ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशियो में भी इम्प्रूवमेंट आएगी इससे। गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने गाँव में जाके ड्रॉप आउट गर्ल्स को वापस स्कूल भेजा, जो स्कूल ड्रॉप आउट हो गए थे, जो छोड़ चुकी थी लड़कियां गुजरात में, वो वापस स्कूल गई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है, 5,000 रुपये मैंने अभी ऊपर में पढ़ाया, प्रेग्नेंट वुमेन को मिल रहा है अपने न्यूट्रिशन अपने हेल्थ का ध्यान देने के लिए। इसमें आप मेंशन कर सकते हो कि अब तक 4 करोड़ वुमेन जो है बेनिफिशरीज उठा चुकी हैं इस चीज़ की। ये इंकरेज क्या करता है, बर्थ साइजिंग, ठीक है। ठीक है, इसमें ये 2.0 में क्या आया है कि पहली प्रेगनेंसी के लिए आपको 5,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरी में अगर लड़कियां पैदा हों तो 6,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। और थर्ड प्रेगनेंसी के लिए बेनिफिट स्टॉप करना है ताकि आप 2 चिल्ड्रन को प्रमोट कर सके। तो ये देखो, अगर किसी वुमेन को पैसे की थोड़ी ज़रूरत होगी तो वो पहले प्रेगनेंसी में उसको 5,000 का मन हुआ, दूसरी प्रेगनेंसी में अगर लड़की नहीं है तो उसको 6,000 रुपये मिलेगी। थर्ड प्रेगनेंसी में कुछ बेनिफिट नहीं देना, क्यों? क्योंकि वो वुमेन को बस 2 बच्चों को 2 चाइल्ड नॉर्म के लिए प्रमोट किया जाए, ठीक है। नेशनल हेल्थ मिशन सपोर्ट आशा वर्कर सपोर्ट करती हैं, ये प्रमोट कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बचाती हैं। तो 10 लाख आशा वर्कर है जो रूरल इंडिया में कॉन्ट्रासेप्टिव अवेयरनेस फैला रही हैं, ठीक है। ये करंट डाटा उठा के देख लो तो इंस्टीट्यूशनल बर्थ 79% से 89% तक इंक्रीज हो चुका है, इंस्टीट्यूशनल बर्थ, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, आशा वर्कर कॉन्ट्रासेप्टिव और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करती हैं। ये देखो सरकार इस तरीके से मदद कर रही है। दूसरा है आपको जननी सुरक्षा योजना, ये इंस्टीट्यूशनल बर्थ और बेटर हेल्थ के लिए इंकरेज करती है, ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है, ये रेसिडेंशियल स्कूल फॉर द गर्ल्स जो 6 से 12 तक है ताकि उनकी मैरिज डिले हो सके। ये किसके लिए, स्पेशली फॉर द SC एंड OBC माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए, कि 6 से 12 क्लासेस के लिए रेसिडेंशियल स्कूल भी, मतलब उन्हें रहने सहने की भी मिल सके लड़कियों को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ाई पर ध्यान दे सके। आप इसका एग्जाम्पल डाल सकते हैं, यूपी में 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को इंटरमीडिएट लेवल तक अपग्रेड कर दिया गया है, मतलब 12th लेवल तक, इंटरमीडिएट लेवल तक अपग्रेड कर दिया गया है, ठीक है। स्मार्ट क्लास और हॉस्टल भी बनाने की बात की जा रही है, ठीक है। उज्ज्वला स्कीम मैंने अभी बताया, सेल्फ हेल्प ग्रुप इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग पावर, कितनी सारी औरतें सेल्फ हेल्प, 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 करोड़ औरतें इन्वॉल्व हो चुकी हैं, ठीक है। आप यूँ डाल सकते हो केरला मॉडल, केरला की लिटरेसी रेट आपको 95% है, तो इस वजह से वहाँ की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.6 हो गई है, जहाँ इंडिया की एवरेज 2.0 चल रही है, ठीक है, वहाँ केरला की टोटल फर्टिलिटी रेट 1.6 है। ये प्रूव करता है कि केरला प्रोवाइड की एजुकेशन, हेल्थ और सोशल इंडिकेटर में इम्प्रूवमेंट से केरला ने ये प्रूव कर दिखाया है कि अगर एजुकेशन, हेल्थ और सोशल इंडिकेटर में अगर इम्प्रूवमेंट लाए जाए तो फर्टिलिटी कंट्रोल ऑटोमेटिकली गिर जाती है, ठीक है। आप एक और मेंशन कर सकते हो अगर वहाँ पे करना हो तो उत्सवदा स्कीम NRLM, ठीक है। ये सारी चीज़ मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं आपको वे फॉरवर्ड यही है कि इंश्योर यूनिवर्सल सेकेंडरी एजुकेशन फॉर गर्ल्स, यूनिवर्सल इंश्योर करो। इसके लिए आप एग्जांपल ये यूपी वाला डाल सकते हो, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। एक्सपैंड डिजिटल एंड सेक्सुअल हेल्थ लिटरेसी, ठीक है। इंक्रीज एक्सेस टू मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शन, ये वे फॉरवर्ड में आप डाल सकते हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप को और अवेयरनेस की बढ़ाया जाए, मेन को भी हेल्थ कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व किया जाए। तो वे फॉरवर्ड में व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हैं, इंश्योर करें कि यूनिवर्सल सेकेंडरी एजुकेशन हर लड़कियों को कम से कम इंटर तक तो पढ़ाया जाए, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाई जाए, सेक्सुअल हेल्थ लिटरेसी बढ़ाया जाए, उनको बारे में पता होना चाहिए। इंक्रीज एक्सेस टू मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में उनको नॉलेज होनी चाहिए। वुमेन को भी हेल्थ कॉन्वर्सेशन में इंक्लूड करो और सेल्फ हेल्प ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो अवेयरनेस के लिए।
अब ये चीज़ यहाँ तक नहीं रहेगी, हमने सिर्फ अच्छा देखा। नाउ वी विल सी कि क्या ऐसी चैलेंजेस और बैरियर हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट में फेस करती हैं। तो सबसे पहले तो समाज उठ के आती है, सोशल एंड कल्चर। अर्ली मैरिज आज भी कॉमन है, ठीक है। यू विल सी कि 23% रूरल वुमेन मैरी बिफोर 18। ये यूपी, बिहार, झारखंड में ये चीज़ ज़्यादा है। ये किसकी रिपोर्ट है, ये आप डालोगे NFHS5, ये इसकी रिपोर्ट है। ये कह रहा है, ये 2019-21 के हिसाब से कि 23% रूरल वुमेन आज भी शादी कर लेती हैं 18 साल से पहले में, ठीक है। अब करंट डाटा अगर आप उठा के देख लो तो UNICEF के हिसाब से इंडिया में अभी भी 1.5 करोड़ लड़कियां जो हैं लीगल एज से पहले शादी कर लेती हैं। ये ज़्यादातर कहाँ, जो राजस्थान, बीमारू स्टेट में खास करके राजस्थान, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश के गाँव में आज भी 16 साल, 15 साल, 14 साल की लड़कियों में ये चीज़ देखी गई है, ठीक है। रीज़न क्या हो जाता है, सन बेटा प्रेफरेंस, बेटा चाहिए तो बेटी पे बेटी, बेटी पे बेटी आ रही है, ठीक है, ठीक है। NFHS5 के हिसाब से 43% वुमेन को बेटा चाहिए होता है, ठीक है। जिस वजह से आप देख लोगे इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशियो 2024 में 920 गर्ल्स पे 1000 बॉय हैं, ठीक है। तो ग्राउंड रियलिटी बहुत ख़राब है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि बेटी को ख़त्म कर देना, ठीक है, या और फिर 5-6 बच्चे तब तक करते रहना जब तक बेटा ना हो। तो दीज आर द थिंग्स, ये ग्राउंड रियलिटी आज भी है, कई गाँव में अब देखने को मिलेगा। तो पहला तो समाज ही खड़े हो जाता है बैरियर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। दूसरा आप देखो फैमिली प्लानिंग, ठीक है। लो एक्सेस कॉन्ट्रासेप्टिव को लेकर काफ़ी एक्सेस एक तो बहुत कम है, अवेयरनेस भी नहीं है, ठीक है, इनकम नहीं है, ट्राइबल्स को नॉलेज नहीं है, बैकवर्ड रीजन में ये चीज़ें पहुंचती नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि इंडिया में कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है। इसका मतलब है कि एक तो इनको एक्सेस नहीं है, अवेयरनेस तो बिल्कुल नहीं है, तो लोग इसको गलत समझते हैं। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में मेल तो और इसके बारे में उल्टा सीधा बातें फैलाते हैं, ठीक है। वुमेन खुद डिसीजन ले नहीं पाती हैं। करंट डाटा में अगर आप हिसाब से देखो तो NFHS5 के हिसाब से 56.5% वुमेन जो है वो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करती हैं। तो ये आप एक अच्छा फ़ायदा मतलब बेनिफिट में यूज़ कर सकते हो ये लाइन, ठीक है। मेन बैरियर ये है कि 15 से 20% वुमेन के जो हस्बैंड हैं, ठीक है, वही अप्रूवल ही नहीं देते हैं यूज़ करने के लिए। दीज आर द 15 से 20% हस्बैंड ऑफ अ वुमेन, दे डोंट अलाउ। फीमेल एजुकेशन का गैप बहुत ज़्यादा है, मैंने भी बताया ऊपर में, ठीक है। फीमेल वेज गैप भी बहुत ज़्यादा है। वुमेन को मैट्रिक तक कराया जाता है और हाई स्कूल में जाके उनको ड्रॉप आउट कर दिया जाता है, या क्लास 8 के बाद। ज़्यादातर काम मुस्लिम कम्युनिटीज़ या रूरल में आप देख लोगे, ठीक है। ड्यू टू अर्ली मैरिज शादी कर दिया जाता है, या सेग्रीगेटेड टॉयलेट की वजह से। अब इसको थोड़ा अच्छा डीपली में पढ़ते हैं, डाटा के हिसाब से देखते हैं। डाटा के हिसाब से UDISE प्लस 2023-24 के रिपोर्ट के हिसाब से अगर देख लो, गर्ल्स इनरोलमेंट कितनी होती है 48% स्कूल में, और बॉयज़ की कितनी होती है 52%, ठीक है। क्लास 9 से 12 में ड्रॉप आउट रेट जो है गर्ल्स की वो 7.4% है, ठीक है। बॉयज़ की कितनी है 6.2%, ठीक है। स्पेशली आप खास कर देख लोगे मुस्लिम कम्युनिटी में 30% गर्ल्स को कभी स्कूल ही नहीं जाने दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या बोल दिया जाता है, स्कूल दूर है, अनसेफ है, तो मत पढ़ो, शादी कर लो, पढ़ लिख के क्या करोगे, ये सारी चीज़ें। तो बैरियर आएगा लिमिटेड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। अगर पढ़ लिख भी ली, ठीक है, इंडिया की 24% वुमेन लेबर फोर्स में है, ठीक है, बाकी घर में काम करती हैं, पढ़ लिखने के बाद भी घर में काम करती हैं। उनकी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग पावर एकदम ज़ीरो है। उठा के देख लो PLFA 2003, फीमेल 24%, ओनली सो लो डिसीजन। यही कह रहा है कि सिर्फ 24% वुमेन है जो वो लेबर फोर्स में है, बाकी पढ़ लिख के घर में शादी हो जाता है, हस्बैंड कमाने नहीं देता, तो उनका जो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग है ना वो क्या होता है, ज़ीरो। औरत अगर पढ़ लेती भी है और वो एम्पावर खड़ी नहीं हो पाती, तब भी उसका हस्बैंड उसको डिसीजन मेकिंग में क्या बोलता है, तू क्या बोलेगी, तू क्यों बीच में आ रही है,
इस तरीके से बात बोल के रोक देते हैं, ठीक है। तो आप करंट डाटा के हिसाब से इसको कह सकते हो कि PLFS 2023-24 के हिसाब से फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 41.7% है अभी के डेट में, ये पहले का था, ठीक है। सिर्फ 20% ही वुमेन है जो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन लेती हैं, बाकी पढ़ लिखने के बाद भी नहीं ले पाती हैं क्योंकि वो फाइनेंशियली है ही नहीं स्ट्रॉन्ग, तो सुनता भी नहीं है लोग उनका। दूसरी है आपको वीक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में वुमेन के लिए एडिक्वेट फैसिलिटीज़ ही नहीं है, ठीक है। रूरल इंडिया में देख लो, गाँवों में देख लो, 65% प्राइमरी हेल्थ सेंटर में लेडी डॉक्टर ही नहीं है, ठीक है। ये कौन डाटा का, ये रूरल हेल्थ स्टैटिक्स में ही देखा गया है। रूरल हेल्थ स्टैटिक्स ने 2023-24 में कहा कि 65% गाँव में तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर हाई, मतलब डॉक्टर हैं जो कि फीमेल है ही नहीं। 43% प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 24/7 डिलीवरी फैसिलिटीज़ ही नहीं है, ठीक है। 18% प्राइमरी हेल्थ सेंटर में रेगुलर पावर सप्लाई ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ देख लो। एग्जाम्पल अब देख लो, MP के किसी गांव में नियरेस्ट प्राइमरी हेल्थ सेंटर 30 किलोमीटर दूर है और वहाँ भी मैटरनिटी वार्ड कम ही है, इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन सेफ डिलीवरी से बहुत स्ट्रगल करती हैं। कुछ कमिटीज़ और कमीशन है जो हम देखते हैं जिस चीज़ को बेहतर करने के लिए आई है। स्वामीनाथन कमेटी ऑन पॉपुलेशन पॉलिसी, ठीक है। डॉक्टर स्वामीनाथन कमेटी ये 1994 में बनी थी, ठीक है। ये वुमेन एजुकेशन एम्पावरमेंट की टूल टू स्टेबलाइज पॉपुलेशन के लिए आई थी, ये फीमेल लिटरेसी के लिए आई थी। इन्होंने ही आपको, ठीक है, इसी वजह उसके बाद क्या चीज़ आया नेक्स्ट वीकेंड से नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में आई है वुमेन को एम्पावर करने के लिए, ठीक है। जो स्मॉल फैमिली की नॉर्म्स में अनअवेयर एक्सेस, ये सारी एक्सेस पहुंचाना उनको अबाउट द एजुकेशन, अबाउट द हेल्थ, ठीक है। ये सारी चीज़ आप डाल सकते हो। इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 में डिक्लाइन TFR अभी बताया मैंने, आप उसको रिसेंट एग्जांपल डाल सकते हो कि अभी कितना TFR चल रहा है 2.0। बेटर डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए ये इकोनॉमिक सर्वे ने बात की थी। विजन 2035, नीति आयोग पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया रिपोर्ट रिलीज़ की थी। इसमें एम्फेसिस किया गया था हेल्थ आउटरीच को लेकर, आपको गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन, डिजिटल लिटरेसी, ये सब इम्प्रूव किया जाए। पॉपुलेशन कंट्रोल टूल है क्या, डिजिटल लिटरेसी, अगर उनको पढ़ाया जाए, हेल्थ पर ध्यान दिया जाए, गर्ल्स बच्चे को, लड़कियों को अगर एजुकेशन दी जाए, तो ये पॉपुलेशन कंट्रोल टूल तो ऐसी ही है। ये सारी चीज़ें, ठीक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप क्या एग्जाम्पल डाल सकते हो, ई-संजीवनी, ठीक है, आरोग्य सेतु, डिजिटल लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें। सो यू कैन मेंशन दीज थिंग्स, ठीक है। सो वी हैव, हमने क्या किया देखा, हमने देखा वुमेन एम्पावरमेंट किस तरीके से बढ़ती हैं, ठीक है। सरकार ने क्या वुमेन एम्पावरमेंट होने की वजह से किस तरीके से वो कंट्रोल हो रहा है, उनका बर्थ कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि सरकार किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करती है। फिर हमने वे फॉरवर्ड देखा, फिर हम देखा चैलेंजेस बैरियर वुमेन एम्पावरमेंट के साथ है, ठीक है। फिर हमने कमिटीज़ देखी, हमने चैलेंजेस जैसे अर्ली मैरिजेस का देखा कि कहाँ कहाँ अर्ली मैरिजेस है, ठीक है। तो इनके लिए आपको इस सॉल्यूशन में मैं यहीं पर बता देती हूँ। अगर चाइल्ड मैरिज, देखिए सबसे पहले अगर क्वेश्चन आएगा तो आप पहले क्या करेंगे कि सरकार ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या कर रही है वो सब लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट किस किस तरीके से कैसे कैसे सरकार ने हेल्प किया वो सारी चीज़ें लिख दीजिएगा, चैलेंजेस लिख दीजिएगा। देखिए
कुछ गवर्नमेंट स्कीम क्या लेकर आई है, ये सारी चीज़ें लिख दीजिएगा। लेकिन अगर ख़ास करके अगर आपको मेंशन करना हो कि अगर इस चैलेंज के साथ सरकार ने किस तरीके से सॉल्व कर रही है इस प्रॉब्लम को, तो आपको थोड़ा सा मैं और डिटेल में बता देती हूँ। अगर अर्ली चाइल्ड मैरिज है तो उसके लिए क्या आया, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, ये स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। एजुकेशन कंटिन्यूएशन के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में क्या चलाना पड़ेगा, स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान फॉर गर्ल्स, ठीक है। एग्जाम्पल आप हरियाणा का दे सकते हैं, अपनी बेटी अपना धन स्कीम निकला था, ठीक है। 18 साल तक की अनमैरिड रहेंगी तब उनको कितना मिलेगा, 21,000 रुपये मिलेगा, अगर 18 साल तक अनमैरिड रहेंगी तो, ठीक है। उसके बाद सन बेटा प्रेफरेंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया 43% वुमेन जो है वो सन चाहती हैं। इसके लिए क्या है, PCPNDT एक्ट इन्फोर्समेंट, ठीक है। प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1900 को स्ट्रिक्ट इन्फोर्स किया जाए, ठीक है। डिकोय पेशेंट भेज कर सेक्स डिटर्मिनेशन सेंटर को कैच करो, क्या करो, डिकोय पेशेंट भेज कर सेक्स डिटर्मिनेशन सेंटर को कैच कर सकते हैं। करेंट डाटा में आप देख लो, महाराष्ट्र में माजी कन्या ये सब स्कीम निकाली गई बेटी के नाम पर, ताकि 1 लाख का बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि सन प्रेफरेंस रिवर्स हो सकती है, बेटी के नाम पे 1 लाख बॉन्ड मिलेगा तो बेटे की चाह कम हो जाएगी ना। फाइनेंशियल इंसेंटिव अगर गर्ल्स को देंगे तो भी तो कम हो जाएगी सन प्रेफरेंस, जैसे कैसे, सुकन्या समृद्धि योजना, गर्ल्स चाइल्ड के लिए हाई इंटरेस्ट रेट, कितने 8.2% करंट चल रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना MP में है, अगर 2 बेटियां हैं तो एजुकेशन के लिए सरकार 1 लाख रुपए देगी, तो इससे सन प्रेफरेंस कम हो जाएगा। सो यू कैन मेंशन दिस, ठीक है। अवेयरनेस कैंपेन चलाओ, ठीक है। लो अवेयरनेस को टू कॉन्ट्रासेप्टिव का सॉल्यूशन क्या है, जिसको अवेयरनेस नहीं है कॉन्ट्रासेप्टिव का, तो आपने आशा का एग्जांपल डाल सकते हो कि आशा वर्कर जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव किट्स वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करती हैं। तमिलनाडु का एक एग्जांपल डाल सकते हो आप, तमिलनाडु एग्जांपल डाल सकती हो। मुत्तु लक्ष्मी रेडी स्कीम, ठीक है। ये मोबाइल वैन गांव में जा के स्टेरिलाइजेशन कैंप लगाती हैं, जिस वजह से तमिलनाडु का TFR रेट 1.6 हो गया है। उसी तरीके से केरला का भी आपको मैंने बताया था, ठीक है। डिजिटल टूल मेरी सहेली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव है ये, डिजिटल टूल्स मेरी सहेली, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव अवेयरनेस को प्रोवाइड करती है, ठीक है। हाई ड्रॉप आउट रेट, जो फीमेल एजुकेशन छोड़ देती हैं उनके लिए क्या सुविधा है, इसके लिए आपको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मैंने ऊपर ही बताया, जिसमें आप गर्ल्स लड़कियों को क्या बोलते हैं, रेसिडेंशियल, ये भी प्रोवाइड कीजिए, घर भी मतलब रहने का भी साधन दीजिए उनको, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी, साइकिल फॉर गर्ल्स स्कीम कहाँ आया था, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, गुजरात में, जिसमें क्लास 9 की लड़कियों को साइकिल फ्री मिलती थी। बिहार में ड्रॉप आउट लड़कियाँ 14% से 8% तक गिर गई हो गया था, मतलब जहाँ 14% लड़कियाँ पढ़ाई छोड़ती थी वहाँ से उठ के सिर्फ 8% आ गया। ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। लिमिटेड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ठीक है, इसमें आप देख लो कि पार्टिसिपेशन रेट बहुत ज़्यादा कम होता है, तो आप सेल्फ हेल्प ग्रुप, माइक्रो इंटरप्राइज पाइपलाइन लेकर आओ, ठीक है। एग्जाम्पल आप डाल सकते हो लज्जत पापड़ मॉडल, जिसमें 45,000 वुमेन पार्टनर हैं, ठीक है। आप मैटरनिटी बेनिफिट, चाइल्ड केयर, पालना स्कीम लेकर आए हैं, जिसमें वर्क प्लेस पे भी क्रिचेस प्रोवाइड करो, पालना स्कीम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनको मिल सकती है। वीक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसके लिए कौन सा मॉडल लेकर आओ, इसके लिए आपको मिडवाइफरी मॉडल, ठीक है। इंडिया लॉन्च किया कि नर्स प्रैक्टिशनर इन मिडवाइफरी प्रोग्राम 2023 में, ठीक है। इसमें क्या हो कि 1000 मिडवाइफ ट्रेन सो फार किया गया ताकि वो नॉर्मल डिलीवरीज को हैंडल कर सकें विदाउट डॉक्टर,
तो आप ये चीज़ देख सकती हो, नर्स प्रैक्टिशनरी इन मिडवाइफरी प्रोग्राम। इसमें क्या हो सकती है, जो डिलीवरी में बिना डॉक्टर के भी ये इनको इतना ट्रेन किया जाए ताकि नॉर्मल डिलीवरीज को हैंडल कर सकते हैं। आप एक डाटा उठा के डाल सकते हो, राजस्थान में चिरंजीवी योजना, प्राइवेट डॉक्टर को इम्पैनल करो फॉर डिलीवरी एट गवर्नमेंट रेट। क्या करो, प्राइवेट डॉक्टर को इम्पैनल करो ताकि वो गवर्नमेंट डिलीवरी आ जाए एट गवर्नमेंट रेट पे, ठीक है। टेली मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन 2022 वुमेन के लिए फ्री काउंसलिंग, ठीक है। अब ये 36 स्टेट कवर कर चुकी है, मतलब 5 लाख प्लस कॉल हैंडल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपको 24/7 PHS नेशनल हेल्थ मिशन टारगेट, हर ब्लॉक में एटलीस्ट एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए विथ 24/7 डिलीवरी फैसिलिटी के साथ। तो दीज आर द वे फॉरवर्ड यू कैन मेंशन इट, कि अगर चैलेंजेस बैरियर आ रहा है वुमेन की इन सारी चीज़ों में तो किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। देखो ये स्कीम क्या है, जो वुमेन की एम्पावरमेंट में हेल्प करती है,